हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जावेद कॉमर्स एकेडमी। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। जिस तरह का फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी हम लोग पढ़े हैं। जो कि अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो को ज़रूर देखें। जिस तरह से आपको बताया गया कि ये चैनल पे हम लोग क्लास 11 के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी नया नया कॉमर्स में जुड़े हैं, क्योंकि 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग का वो बेसिक है। तो बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप बहुत ही आगे अच्छे से अकाउंट्स को कर पाइएगा। तो मैं आपको जैसे कि बताया कि ये चैनल पे हम लोग बहुत ही साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग के पार्ट को सीखेंगे और बहुत ईजी मेथड में इसको जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ये टॉपिक पे आए हैं जो क्लास 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जनरल एंट्री। ओके, अगर जनरल एंट्री में ये प्रैक्टिकल बेस है, ठीक है, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपका यहाँ पर रखा हूँ ताकि आप इसको ईजिली देख पाएँ और ये जनरल एंट्री को समझ पाएँ, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आते ही आता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको आना ही है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको इससे पहले वीडियो में डेबिट क्रेडिट समझाया था, अगर आपका डेबिट क्रेडिट का पार्ट क्लियर है तो आप जनरल एंट्री को बहुत ही इजी मेथड में सीख पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे जनरल एंट्री क्या होता है। जनरल एंट्री का मतलब होता है बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट रूल के हिसाब से रिकॉर्ड करना। ओके, जिस तरह से मैं आपको बताया था कि डेबिट क्रेडिट, आप अगर नहीं देखे वो वीडियो को ज़रूर देखें, आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बिजनेस का हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट रूल के हिसाब से रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो अब जैसे मैं आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे के रखा हूँ, ठीक है, ये सब लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। तो पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी भी तरह का हम लोग का बिजनेस का रिकॉर्डिंग होता है, ट्रांजैक्शन जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट रहता है, तो वो हम लोग इसको जनरल एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको तो डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स पूरा पता होगा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे वो आपका जनरल एंट्री जो मैंने दिया हूँ एग्जाम्पल में, मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला जो है वो है कैपिटल इंट्रोड्यूस। किसी भी बिज़नेस शुरू करने में आपको पता ही होगा, चाहे वो किराना का बिज़नेस हो, पेंट का बिज़नेस हो, रियल एस्टेट बिज़नेस हो, किसी भी बिज़नेस इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका फर्स्ट पार्ट होता है कैपिटल। ओके, कैपिटल कितना आप इन्वेस्ट किए। तो कैपिटल आप जो लगाए हैं वो आप 50,000 रुपीज़ का कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, बिजनेस में 50,000 रुपीज़ लगाए। तो इसका जनरल एंट्री क्या पास करोगे, तो इसका जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो आपके पास से जाता है वो डेबिट, जो आ रहा है वो क्रेडिट। ओके, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, क्या गया आपके पास से, कैश गया, आपका कैपिटल अकाउंट में कैश गया, तो कैपिटल अकाउंट बना तो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में चले गया, ठीक है। अब देखिए, सिंपल हम लोग दूसरे में मतलब समझेंगे, हम लोग दूसरे एग्जांपल के साथ। जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग रेंट पेड करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का भाड़ा देते हैं, आप घर का भाड़ा देते होंगे आप, ठीक है ना, तो रेंट पेड, तो रेंट पेड हुआ कितना का हुआ, 2,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो रेंट पेड कितना हुआ, 2,000 रुपीज़ का। आपके पास से गया क्या, सिंपल सा बात है, आपके पास से कैश गया, आपने रेंट में पेड किया, तो रेंट अकाउंट एक बना आपका, तो वो एंट्री कैसे बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका रेंट पेड का एंट्री हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आपका एग्ज़ाम में आना ही है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आपका ये डाउट क्लियर है, आपका बेस मजबूत है, तो आप बहुत ही इजी मेथड में इसको सीख पाएंगे। ओके, तो जैसे कि मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि आप अभी तक अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर इसको करें, क्योंकि आगे आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड जितना वीडियो है वो हम लोग इसमें ज़रूर हम लोग ऐड करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो जो भी नया नया 11 क्लास के अकाउंट्स में जुड़ रहे हैं, 10 पास कर चुके हैं, आप वो कॉमर्स लेने का डिसीज़न ले रहे हैं, तो ये हम लोग कॉमर्स वो पढ़ सकते हैं चैनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं हम लोग अपने तीसरे एग्जाम्पल पे।
गुड परचेस फॉर कैश। अब देखिए गुड्स परचेस हुआ, क्या परचेस हुआ, कुछ भी आइटम आप परचेस किए हैं, मान के चलिए आप कुछ भी एक सामान परचेस किए हैं, ठीक है, कितना में परचेस किए, आप परचेस किए हैं 10,000 रुपीज़ में। तो अब देखिए फिर आप एक लॉजिक लगाइए, आपके पास से क्या गया, आपके पास से गया कैश, आपके पास आया क्या, जो आप खरीदे वो आया, तो हम लोग उसको परचेस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स परचेस हुआ कैश में, तो हम लोग का क्या हुआ, ये परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, और कैश जो हम लोग के पास से गया वो टू कैश अकाउंट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है मेथड में, सिंपल लैंग्वेज में इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको इजी पड़े और इसको आप आसानी भाषा में सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ, वो है फर्नीचर परचेस। देखिए अभी मैं आपको बताया ना, गुड्स परचेस हुआ तो आप कुछ सामान खरीदे। अब देखिए इसी तरह से फर्नीचर परचेस हो रहा है, क्या परचेस किया है, फर्नीचर, कोई भी फर्नीचर आप खरीदे वो 8,000 रुपीज़ में खरीदे, तो आपका क्या हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या गया आपके पास से, कैश गया, आया क्या आपके पास, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर जो आया वो हम लोग के पास से डेबिट होगा, जो जा रहे हैं वो हम लोग के पास से क्रेडिट होगा। ये कॉन्सेप्ट बना के रखिए आप, ठीक है। तो फर्नीचर आपके पास आया, वो हुआ 8,000 रुपीज़ का फर्नीचर था, एंट्री में हम लोग 8,000 रुपीज़ लिखेंगे, और कैश अकाउंट हम लोग का क्रेडिट हो गया, तो हम लोग का पास से कैश गया वो सेम हम लोग 8,000 रुपीज़ रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या हुआ, गुड्स, गुड्स जो है वो सोल्ड हुआ कैश में। अब देखिए यहाँ सेल के बात आ रहा है, ठीक है। सेल में जो है हम लोग का हमेशा उल्टा हो जाता है। सेल में क्या हो जाता है, देखिए हम लोग अब कैश अकाउंट, अब तो आप सेल कर दिए, आपके पास से क्या आया, आपके पास कैश आया, तो जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो आ रहा है वो क्या आया, कैश आया, तो 5,000 रुपीज़ आपका कैश हो गया, और सेल्स अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो गया, क्योंकि आपके पास से जो वो सामान है वो चले गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा सेल्स में एंट्री उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रिवर्स एंट्री सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, वो है कैश रिसीव फ्रॉम राम। अब देखिए यहाँ पर नाम मेंशन हो रहा है। अब ये पहला एक कॉन्सेप्ट में आने आइएगा कि आप इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कल तक हम लोग फर्नीचर देखे, रेंट पेड देखे, अब अगर नाम आ गया तो हम लोग एंट्री कैसे डालेंगे, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, पैसा आपको राम से रिसीव्ड हुआ, ठीक है। अब इसका जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, देखिए जनरल एंट्री में सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। कैश रिसीव्ड, क्या रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ आपके पास से, जो कैश आपके पास रिसीव्ड हुआ है वो आपका 3,000 रुपीज़ का, वो हम लोग कर देंगे डेबिट, ठीक है। और जो आपके पास से गया, तो किसके पास से गया, यहाँ पर एक मेंशन, एक नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, राम का नाम आ रहा है, तो राम का जो नाम आया वो राम अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो आपके पास से क्या आया, कैश, ठीक है, जो आपके पास से कैश रिसीव हुआ डेबिट, और आपके पास से जहाँ जिसके पास से गया कैश राम के पास से, तो वो राम अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का कुछ एग्जाम्पल्स था जनरल एंट्री का, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग जनरल एंट्री को इजी मेथड में सीखे हैं, और जिस तरह से आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको जो भी सेक्शन में डाउट होगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप एक होमवर्क के तौर पर रखिए, मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ, सैलरी पेड, ओके, फॉर कैश 5,000 रुपीज़, इसका जनरल एंट्री आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इससे आपका स्टूडेंट्स जो आपका डाउट्स है वो क्लियर रहेगा, और मुझे भी लगेगा कि आपको डाउट्स वो क्लियर हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर इसमें बात करेंगे, वो है ट्रायल बैलेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रायल बैलेंस जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आस्ते आस्ते हम लोग इसको भी सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री का पूरा पार्ट को सीखे हैं, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए कि आपको पास से जो जा रहे हैं वो डेबिट, जो आ रहे हैं वो क्रेडिट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा, आप एकदम इजीली मेथड में सीख जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाली वीडियो में हम लोग ज़रूर इसको सीखेंगे अच्छे से और हम लोग इसको बहुत ही इजी मेथड में हम लोग आने वाले सब चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 11 के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने ही आना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ओके।
आशा करता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, आप लोग सब ख्याल रखें।